कहते हैं कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो वह उस इमारत की तरफ कदम बढ़ाता है जिसके ऊपर लिखा होता है सत्यमेव जयते। लेकिन क्या हो अगर उसी अदालत के भारी भरकम दरवाजों के पीछे सत्य की नहीं बल्कि आपकी लाचारी की कीमत लगाई जाती। क्या हो अगर इंसाफ पाने की प्रक्रिया ही पूरी तरह से जिंदगी को निगल जाए। आज मैं आपको कोर्ट कचहरी के उस अंधेरे सच के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ इंसाफ सिर्फ बिकता ही नहीं बल्कि तारीखों के नाम पर घसीटा जाता है। कल्पना कीजिए एक आम आदमी परिवार की। रमेश जी एक मध्यम वर्गीय आदमी जिनकी पुश्तैनी जमीन किसी दबंग व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया। रमेश जी ने कानून पर भरोसा तो किया किंतु पुलिस से बात नहीं बनी तो वकील साहब के पास गए। वकील साहब ने छाती ठोक कर कहा, रमेश जी पेपर आपके मजबूत है, आपको मैं पहली 2 सुनवाई में स्टे ऑर्डर दिलवा दूंगा। रमेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि कानून की देवी उनकी रक्षा करेगी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। पहली तारीख पड़ी। रमेश जी सुबह 9 बजे कोर्ट पहुंच गए। दिल धड़क रहा था। 12 बजे तक इंतजार किया, फिर 2 बज गए। अचानक पेशकार साहब बाहर आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि अगली तारीख। रमेश जी चौंक गए, वकील के पास भागे गए। वकील साहब ने धीरे से कान में कहा कि अरे रमेश, जज साहब आज व्यस्त हैं। वैसे अगर फाइल थोड़ा ऊपर रखवानी हो तो पेशकार को चाय पानी का खर्चा देना पड़ेगा। रमेश जी ने सोचा, चलो 500,000 रुपए की ही तो बात है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत ही थी। महीने साल में बदलने लगे। हर तारीख पर एक नया रेट खुलता था। फाइल को जज के टेबल पर लाने के लिए भी पैसे, विपक्षी पार्टी को समन भेजने के लिए पैसे, यहाँ तक कि खुद की फाइल कोर्ट से निकलवाने के लिए भी पैसे। 5 साल बीत गए। रमेश जी की जमा पूंजी खत्म होने लगी। जमीन का फैसला तो दूर, सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती रही। एक दिन कोर्ट के गलियारे में रमेश जी ने देखा कि उनका ही वकील साहब उसी दबंग व्यक्ति के साथ चाय पी रहे थे और हंस रहे थे जिन्होंने उनकी ही जमीन पर कब्जा किया हुआ था। रमेश जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि केस जीता और हारा नहीं जाता, यहाँ केस को सिर्फ खींचा जाता है। जितनी लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी वकील की फीस भी उतनी बढ़ेगी, बाबू का कमीशन भी उतना जाएगा, सिस्टम का धंधा भी उतना ही चमकेगा। रमेश जी का बेटा जो कभी कुछ बनने का सपना देखता था उसने अपने बाप को कोर्ट के चक्कर काटते हुए बूढ़ा देखा। 10 साल बाद जब फैसला रमेश जी के हक में आया तो तब तक उनके घर की छत बिक चुकी थी और वो जमीन उस कानूनी लड़ाई के खर्चे से भी सस्ती हो चुकी थी। दोस्तों, यह सिर्फ रमेश जी की कहानी नहीं है, यहाँ हमारे देश के उन 5 करोड़ पेंडिंग फाइलों की हकीकत है जो अदालतों के कमरों में धूल फांक रही। यानी देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। अदालतों में आज भी ऐसे कई निष्पक्ष जज और ईमानदार वकील हैं जो दिन रात न्याय के लिए लड़ते हैं। लेकिन कुछ भ्रष्ट वकीलों, बिचौलियों और अदालती कर्मचारियों के गठजोड़ ने इस पूरे सिस्टम को आम आदमी के लिए एक दलदल बना दिया है। क्या आपके परिवार में भी किसी ने कोर्ट कचहरी के इस चक्कर को झेला है? क्या आपको भी लगता है कि न्याय की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है? कमेंट करके अपनी राय और अपना अनुभव जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज उन कानों तक पहुंचे जहां से कानून बनता है।